प्रथम पाठशाला घर होती है और माँ उसकी शिक्षक होती है। प्रत्येक माँ एक शिक्षक का कार्य करती है और करना चाहिए। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, ये सर्वप्रथम माँ को चाहिए कि वो शिक्षिका बने। आदर्श शिक्षक यदि है तो वो माँ है। प्रथम पाठशाला घर से प्रारंभ होती है और फिर उसके बाद में वह बच्चा जब मंदिर जाता है तो मंदिर दूसरी पाठशाला है। वहाँ जब जाता है तो माँ उसका एक टेम्पल डे मनाती है। आपको मालूम हो, हर व्यक्ति का एक टेम्पल डे आता है। कब आता है? संतान 45 दिन की हो जाती है तो जो प्रथम दर्शन कराती है माँ उस बेटे को, वह उसका टेम्पल डे होता है। आप लोग बर्थडे मनाते हो, अपना शादी का वो कौन सा दिन कहलाता? एनिवर्सरी डे, सॉरी एनिमल नहीं, एनिवर्सरी हमने कराई नहीं तो हम क्या जाने, मनाते हैं। आप लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, अपना देश की स्वतंत्रता का दिन मनाते हो, लेकिन कभी टेम्पल डे मनाया? नहीं मनाया। आज एक नियम लेके जाओ कि हम बच्चों को टेम्पल डे मनवाएंगे। कौन सा डे? क्या है टेम्पल डे? जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसके 45वां दिन। कौन सा? 45वां दिन उसका क्या है? टेम्पल डे। क्योंकि माँ ने उस 45वें दिन मंदिर ले जा करके उसको दर्शन कराया था। प्रथम दर्शन था उसका। ये बच्चों को शिक्षा दो कि बेटा तुम्हारा टेम्पल डे है आज। जन्मदिन मनाओ या ना मनाओ, लेकिन टेम्पल डे जरूर मनाना। तो वहां से हमारी दूसरी पाठशाला चालू होती। कहां से? टेम्पल से, मंदिर से। वहां से दूसरी पाठशाला। उसको आंख खोल खोल करके दिखाया जा, देख ये तेरे देव हैं, ये तेरे गुरु हैं, ये तेरी जिनवाणी है। उसको श्रीफल में हाथ लगा के, द्रव्य में हाथ लगा करके वहां पर चढ़ाया जाता है। ये वहां से आपकी दूसरी पाठशाला चालू हुई है। और उसी समय जो माँ ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया है, उसको द्रव्य चढ़वाई है, वहां से उसकी संस्कार शाला चालू हो गई। क्योंकि बच्चे सिखाने से कम और दिखाने से ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे नकल ज़्यादा करते हैं, ये ध्यान रखो। आप पढ़ गाओगे तो बच्चा भी ऐसे ऐसे करेगा। इसलिए सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को अपने साथ लेकर के जाते। फिर द्वितीय पाठशाला के बाद तृतीय शाला फिर स्कूल होती है। क्योंकि जब आप स्कूल में भी नाम दाखिला कराने जाते हो तो पहले मंदिर ले जाते हो। और जब तुम अपनी एनिवर्सरी डे की बात करते हो, जब शादी हो करके तुम्हारी आती है तो तुम पहले घर जाते हो कि मंदिर जाते? बोलो। यही तो हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है, यही हमारी सबसे बड़ी संस्कार है। पहले धर्म पुरुषार्थ, बाद में काम पुरुषार्थ। पहले धर्म पुरुषार्थ, बाद में अर्थ पुरुषार्थ। पहले धर्म पुरुषार्थ, बाद में मोक्ष पुरुषार्थ। तो प्रधान क्या है? धर्म पुरुषार्थ। अब देखिए, ऐसी ये तृतीय पाठशाला स्कूल हो जाती है। और फिर स्कूल के 5वीं पाठशाला होती है दुकान या आपका ऑफिस। क्यों? वो भी शिक्षा है, वो भी तुम्हें वहां कुछ करना है, अपना अर्थ पुरुषार्थ के लिए करना, वो नीति नियम सीखना है। और उसको सिखाने वाला पिता होता है। पिता बाद में, पिता दुकान करना सिखाता है, पिता दुकान पर चलाना सिखाता है, पिता व्यवहार करना, समाज में उठना बैठना कौन सिखाता? वहां पर पिता सिखाता है। यदि पिता ये संस्कार नहीं दे सकता, 5 मिनट 10 मिनट नहीं दे सकता, तो वह पिता कहलाने का अधिकार नहीं, वो तो पतित है। माता बैरी पिता शत्रु येन बालू न पाठिता। वह माँ बैरी है और पिता शत्रु है। जिसने अपने बेटे को सभा में बैठाने के संस्कार ना दिए हों, जिसने मंदिर जाने के संस्कार ना दिए हों,
जिसने मंदिर में पूजा कराने के संस्कार ना दिए हों, वो बैरी और शत्रु हैं। उससे बड़ा उस बेटे का कोई बैरी और शत्रु नहीं हो सकता है। यदि पानी को नीले उसमें क्या नाम से टाइल्स वाले टब में भर दो, वो नीला दिखेगा, लाल में भरोगे तो लाल दिखेगा। ऐसे बच्चे जैसी संगति में जाएगा, क्योंकि बच्चे का मन जल की तरह बिल्कुल निर्मल होता है, पर जैसी संगति में जाता उसका वैसा ही रंग चढ़ जाता है। इसलिए संगति का विशेष ध्यान रखा जाता है। माँ को मित्र बन करके संगति करना चाहिए अपने संतान की, तब आज के बच्चे सीख पाएंगे। तो ये बात आ गई। ये शिक्षा पद्धति हमारी इस प्रकार से हो। पाठशाला है क्या? अब इस बात को लेकर के हम दूसरा पॉइंट लेकर के चलें। हमने आपको बताया पहले पाठशाला, फिर पाठशाला क्या है, पाठशाला कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की पाठशाला आपने समझी। अब वहाँ पर मानव तैयार किए जाते हैं, मानवता तैयार की जाती है। तो मैं कह रहा हूँ पाठशाला एक संस्कारशाला है, पाठशाला एक आदर्श क्लब है बच्चों के लिए। इससे बड़ा क्लब नहीं हो सकता। क्यों? वो सारे बच्चे, आप जाइए ऊपर, कितना आनंद ले रहे हैं। तुम यहाँ बैठे हो, वो आनंद लेते। बच्चों को तुम्हारी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। ये मानव की एक प्रकृति होती है, एक मानव का एक गुण होता है। जवान जवानों के साथ रहना चाहता, बूढ़ा बूढ़ा के साथ रहना चाहता, बच्चा बच्चों के साथ रहना चाहते। उनकी सोच वाला, उनके विचार वाला, उनकी हंसी मजाक वाला, उनके साथ देने वाला चाहिए। यदि माँ बच्चा बन जाए तो नहीं बन सकते उतने। माँ अपने बराबर बनाना चाहती बेटे को, और बेटा अपनी माँ को अपने बराबर बनाना चाहती। यदि ये दोनों एक दूसरे की प्रकृति को बच्चा नहीं समझ सकता, लेकिन माँ समझ सकती है। इसलिए माँ को ही बच्चा बनना पड़ता उस बच्चे के साथ में, तब वह बच्चा संस्कारित हो जाता है। जो माँ बच्चा बनना सीख जाए, उसका बेटा अपने आप संस्कारित हो जाएगा। इसलिए बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है, उसके बिना उनमें संस्कार नहीं आ सकते हैं। आप अपने संस्कार अभी एक तरफ रख दो। आकर्षण का सूत्र विचार करना कि मां ऐसी बन जाए और शिक्षक ऐसा बन जाए कि विचार करना। एक लड़की है 18-20 साल की, और एक लड़का है 20-22 साल का। उसने इतना मोहित किया, इतना मोहित किया, इतना मोहित किया उस लड़की को, इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा, इतना सहयोग, और इतना उसका ब्रेन वॉश किया कि वो लड़की भाग करके माँ बाप को छोड़ के उसके साथ भाग गई। जब बताइए, एक लड़की अपने जिंदगी भर के 20-22 साल के संस्कार को भूल करके घर से भाग सकती है उस लड़के के साथ जाने के लिए, आज जीवन संकल्प लेकर के भागने को, कोर्ट मैरिज करने को तैयार है, तो क्या तुम इतना नहीं कर सकते? कोई बच्चा तुम्हारे रविवार का इंतजार करे कि मुझे पाठशाला जाना है, ऐसा उनको प्रेम दे दो, ऐसा अपनत्व दे दो, ऐसे संस्कार दे दो, ऐसे बनो हे माताओं, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज आपको सीख करके जाना है, शिक्षा लेके जाना है। मैंने कहा एक दिन की पाठशाला की संगोष्ठी साल भर एनर्जी का काम करती, टॉनिक का काम करती। इसलिए मैं, पाठशाला क्या है? पाठशाला बच्चों का एक आदर्श क्लब है। लिख के रख लेना, इससे बड़ा क्लब नहीं हो सकता। तुम लोग जाते हो, किटी पार्टी बनाते, यहाँ वहाँ क्लब में जाते हो, सोसाइटियों में जाते हो, अपनी सोसाइटी बना करके। बच्चे कहाँ बनाए अपनी सोसाइटी? तो उनकी सोसाइटी, उनका क्लब मंदिर होना चाहिए और पाठशाला होना चाहिए। बच्चों में संस्कार अमर हो जाएंगे और वो जैन धर्म के पक्के अनुयायी बन जाएंगे। आपको एक बात और बता दूँ, याद आ गई बीच में, इसलिए मैं अभी यहीं 50 सेक्टर में एक जगह आहार करने गया था, 9वीं या 12वीं मंजिल में। उनकी भक्ति वहां तक खींच ले गई। क्यों? उनके सारे बच्चे यहाँ पाठशाला में आते हैं, उसको देख करके गदगद हुआ। तो हमने वहां पर क्या सुना? सुनिए, कान खोल के सुनो हे जैनियों। उन्होंने मुझको बताया, जब मेरा आहार हुआ, उन्होंने क्या बताया? महाराज, इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी मात्र 7 साल की है और एक बेटी 9 साल की है। और जब से मैं यहां देख रहा हूं, उन्होंने एक मौलवी को लगा रखा है,
लोकल पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ कुरान की आयत सिखाने के लिए प्रतिदिन वह आता है, प्रतिदिन आता है और यहीं पर पढ़ा करके 2 घंटे जाता है। उन बेटियों को उस आयत को सिखा रहा है, उसके लिए किस ढंग से करना ये सिखा रहा। और 1-2 हज़ार नहीं, 10,000 रुपये महीना अकेले एक मौलवी अपनी बेटियों को संस्कार देने के लिए, आगम अपना पढ़ाने के लिए करता। क्या तुम इतना करते हो? है जैनियों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुमने इतना किया कि हम अपने बच्चे को सप्ताह में 1 दिन नहीं भेज सकते हो? तो तुम जैनी कहलाने के अधिकारी नहीं, तुम माँ बाप कहलाने के अधिकारी नहीं। करके 10,000 रुपये महीने सिर्फ काय के लिए? आयत सिखाने के लिए। 1-1 घंटे आयत सिखा करके जाते, उच्चारण करा के। क्या तुम ऐसा करते? अरे हम भी तो मौलवी से बढ़ करके हैं, ध्यान रखना। और हम लोग तो यहाँ बैठे, तुमने अपने बच्चों को तत्वार सूत्र के उच्चारण के लिए भेजा है? मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ तो फ्री में कराया जा रहा है, फ्री में कराया गया तो भी तुमने नहीं भेजा। कैसे तुम ये धर्म को बचाओगे? इसलिए कहा गया ये बच्चों का आदर्श क्लब है, आप यहाँ भेजिए, उनको आनंदित करिए। और ये पाठशाला एक चिकित्सालय है जहाँ पर चिकित्सा कराई जाती है। काय की चिकित्सा कराई जाती है? आत्मा की, परमात्मा की सारी बातें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इसलिए पाठशाला एक आदर्श चिकित्सालय है। पाठशाला क्या है? पाठशाला एक धर्मात्माओं की पौध तैयार करने की पौधशाला है। नर्सरी में भेजते हो तुम बच्चों को, अरे धर्म की नर्सरी में भेजो, या मंदिर में भेजो, यहाँ गुरुओं के पास लाओ। अभी जैसे बच्चा मेरी उंगली पकड़ करके रोज ले जाते, एक नहीं, अब तो कई बच्चे मेरी उंगली पकड़ते मंदिर से, और कहाँ तक? मेरे कमरे तक उंगली पकड़ करके ले जाते। ध्यान रखना, ये बेटा आज मेरी उंगली पकड़ रहा है, बुढ़ापे में तुम्हारी उंगली पकड़ करके चलाएगा। ध्यान रख लो हे माता बहनों। और यदि नहीं पकड़ी तो समझ लेना वो गर्दन पकड़ेगा, उंगली नहीं पकड़ेगा। गला दबाएगा, वो नहीं दबाएगा तो अपनी पत्नी से दबाएगा। और ऐसी घटनाएं हुई हैं। बड़ोदरा नाम सुना होगा, एक व्यक्ति ने एक लड़की को गोद ले लिया, वो लड़की वहाँ रहने लगी, 17 साल की हो गई। उसने एक वही सलाम अलैकुम वालों से अपने प्रेम व्यवहार बना लिया, रोज को आना जाना चालू कर दिया। 19 साल की हुई और उसके लिए उनको पता चल गया, उन माँ बाप ने जिनने गोद लिया था, कि ये तो गलत बात हो गई। उसने उसको रोका कि तुम ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पहले तो खूब छूट दी, खूब हाफ पैंट पहनाया, खूब कटे फटे वस्त्र पहनाए, खूब जुल्फे निकाल करके घुमाया। बाद में जब वही उस लड़के के साथ में प्रेम हो गया, उन लड़के की मदद करके जब माँ बाप उसको हस्तक्षेप करने लगे तो उसको रात में मार डाला उन दोनों ने, और एसिड डाल के पूरा शरीर जला दिया, पूरा शरीर जला दिया। क्यों? पाठशाला नहीं भेजने का परिणाम है। ये ध्यान रखो। क्या तुम अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाना चाहते हो? नहीं तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? क्या कर्तव्य बनता? ध्यान रखो, ये पौधशाला तैयार करो धर्मात्माओं की। फिर कहा है ये पाठशाला क्या है? ये पाठशाला जैन धर्म की नींव है। यदि पाठशाला में आप बच्चों में ये धर्म की नींव तैयार नहीं करोगे तो ये भवन, सब धर्म के भवन ढह जाएंगे। इसलिए इस नींव को तैयार करें। ये पाठशाला क्या है? जीवन उत्थान की प्रथम सीढ़ी है। यदि आपको अपने बच्चों का, अपना स्वयं के जीवन का उत्थान करना है तो इस सीढ़ी पर आपको चलना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए जीवनोत्थान की यह प्रथम सीढ़ी है। फिर कहा गया ये सुन लो, अज्ञान रूपी मरुथल में ज्ञान रूपी वनस्पति है। कौन? पाठशाला। यदि तुम बनाना चाहते हो, ये पाठशाला क्या है? तो कहा गया पाठशाला धर्म और धर्मात्माओं का एक जीवन बीमा निगम है। धर्म और धर्मात्मा का जीवन बीमा निगम है पाठशाला। इसलिए यहाँ भेजिए। ये पाठशाला क्या है? पाप को धोने की एक सरिता है, नदी है, उसमें आप डुबकी लगाएं, बच्चों को भी डुबकी लगाने दें। फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि पाठशाला आप लोग जो तैयार किया है
बहुत अच्छा है, आज मुझे खुशी होती है। और एक बात और कहूँगा, जैसे 22 पाठशाला के शिक्षक बैठे हैं एक सी ड्रेस में, ऐसी एक आदर्श पाठशाला बनाओ, सबकी एक सी ड्रेस हो, बच्चों की भी एक सी ड्रेस हो। तुम्हारे जितने भी दिल्ली में पाठशालाएं चलती, इन सब की बिल्कुल एक सा होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हो गई पाठशाला क्या है, ये आपने आज दूसरा पॉइंट समझा। अब तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। तीसरी बात हम आपके बीच में कहना चाहेंगे कि पाठशाला की अब आवश्यकता क्यों है। पाठशाला की आवश्यकता इसलिए है, गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई है। आज पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा प्रणाली हमारे बीच में आ जाने से हमें आज पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि उन स्कूलों में अर्थकरी विद्या सिखाई जाती है, वहाँ पर किसी प्रकार से धर्म की शिक्षा और संस्कार नहीं दिए जाते। हम पढ़ते थे तो हमें क्या पढ़ाया जाता था, सुन लो, पढ़ाया जाता गा गणेश का, क्या पढ़ाया जाता था पहले, और हमें क्या पढ़ाया गया, गा गाय का, सुनना। और तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता, गा गधे का। देखिए कितना अंतर हो गया। फिर इसके बाद में आप लोग ये देखो, फिर पढ़ते थे क्या, माँ मंदिर का, फिर क्या पढ़ाने लगे, माँ मामा का। अब क्या पढ़ाया जाता, माँ मछली का। देखो पढ़ाई में कितना अंतर पड़ गया। क्या तुम अपने अल्फाबेटिकल जो भी आ ई ई है, ये अंग्रेजी के आपने कभी ये पढ़ाने की कोशिश की? अब धीरे धीरे ये आ गया है, क्योंकि जब मछली पढ़ाई जाने लगी, माँ मुर्गे का पढ़ाए जाने लगा, माँ मछली का पढ़ाए जाने लगा, गा गधे का पढ़ाए जाने लगा, तो फिर जरूरत पड़ गई कि हमारे लिए गा गणधर का पढ़ाया जाए। इसलिए आप इन पाठशालाओं की पाश्चात्य संस्कृति जो आज हमारे ऊपर हावी हो गई है, इसलिए हमें पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई है। फिर कहा गया, देखिए आजकल टीवी मोबाइल आदि का ज़माना है, इसमें दुष्प्रचार बहुत किया जाता है, इसलिए उन बच्चों को इनसे कैसे बचाया जाए, ये बात उनको समझाई जाए। फिर कहा गया, जब आज बच्चे स्कूल कॉलेज में जात पात खान पान भक्ष अभक्ष सप्त व्यसन आदि सब भूल गए, तो इन बच्चों को कौन ज्ञान कराए कि ये भक्ष है और ये अभक्ष है। तो ये संस्कार पाठशाला में मिलेंगे, इसलिए भक्ष अभक्ष का ज्ञान हो सके, इसलिए इस पाठशाला की ज़रूरत पड़ गई। फिर कहा गया, सुनिए, कि आपको इतिहास संस्कृति संस्कार इनका ज्ञान हो सके। पहले ये गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, दादा दादी स्वयं समझा देते थे। तो ये जो है आज दादा दादी के साथ कोई बेटा बेटी नहीं है और ना पोता पोती है, सब अलग हैं। और किस में है, अकेले पड़े हैं, कोई उनके साथ नहीं है। और पहले एक एक दर्जन बच्चे हुआ करते थे एक एक घर में, क्योंकि चार बेटे एक बाप के। अब उनके जो बेटे होंगे चार चार तो 16 हो जाएंगे, तो एक पाठशाला तो एक घर में बन जाएगी। वहाँ पाठशाला की कोई ज़रूरत नहीं, दादाजी अपने सुना देते थे, पढ़ा देते। और बड़ा और बूढ़ा एक होता, एक साथ उनने सुनाया और दादी ने सुनाया, एक कहानी दादी ने सुनाई, एक दादा ने कोई पाठ पढ़ा दिया, बस बच्चा सीख गया और संस्कार हो गए। तुम्हारी सोच में और उनकी सोच में कितना अंतर है। हम किसके लिए कमा रहे हैं, उनकी सोच थी ये इतनी 2000 बीघा जमीन कौन करेगा, कौन इतने महल में कौन रहेगा। चलो विचार करना, क्या ऐसा तुम्हारे अंदर ऐसा विचार आता, हमारी समाज बढ़े, हमारा धर्म बढ़े, तो ये संस्कार और संगति इस पाठशालाओं से मिलेगी। आज वो नहीं होने से इसलिए पाठशाला की हमें आवश्यकता हो गई कि हमारे इतिहास क्या था। किस बच्चे को पूछो भारत देश का नाम क्यों पड़ा, भारत बोलो। आज के बच्चे जो पाठशाला नहीं आते उनसे पूछो। हाँ, जब मैं पहली बार मैंने 1990 में पहली पाठशाला खुलवाई थी बालाघाट में। 1990 में जब मैं वहाँ गया, 35-37 लड़के इकट्ठे हो गए, उनकी पाठशाला चालू करवाई। उनसे पूछा, बच्चों ये बताओ तीर्थंकर कितने होते हैं, बोलो कितने होते,
24। फिर पूछा था चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12 चक्रवर्ती हो गए। एक दादी ने बता दिया, बच्चे तो नहीं बता पाए। अच्छा पूछा इस समय कौन से चक्रवर्ती हैं? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, दूसरे ने उठाया, तीसरे ने। उससे पूछा खड़े होकर के उस स्वतंत्र हार्डवेयर वाले के बच्चे से, खड़ा हो जा, बता कौन से चक्रवर्ती? सो कहता मिथुन चक्रवर्ती। उसको मिथुन चक्रवर्ती का तो नाम याद है, लेकिन भरत चक्रवर्ती का नाम याद। इसलिए संस्कृति की रक्षा के लिए, इन संस्कारों की रक्षा के लिए हमें आज पाठशाला की जरूरत हो गई, क्योंकि हमारे इतिहास को विलुप्त किया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी विलुप्त किया जा रहा। ध्यान रखना, आप इतने सारे पाठशाला में महिलाएं बैठी हैं, पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं, आज 250 लगभग हो गई यहाँ भी अभी। अब विचार करना, क्या आपको मालूम है वोटर लिस्ट वगैरह जो बनती है उसमें जैन का कॉलम गायब कर दिया, बनिया का कॉलम डाल दिया। अब तुम कैसे कहोगे हम जैन हैं? ये कहाँ से आएगा? कौन लड़ेगा, कौन खड़ा होगा कि हमारे बनिया को जगह हमारे जैन का कॉलम स्थायी रखिए? आज बनिया के नाम से सब वहाँ पर जितने भी हैं उन सबको एक साथ कर दिया। लेकिन कहाँ तुम्हें ये फुर्सत रखी है पूछने की? तो ये किसको संस्कार दिए जाएंगे कि नहीं बच्चों हम बनिया नहीं हैं, हम कौन हैं? जैन हैं। गर्व से कहो हम जैनी हैं। तो ये कहाँ मिलेगा संस्कार? पाठशाला में। इसलिए आज हमें पाठशाला की जरूरत है। पहले एक गांव में एक स्कूल होता था, एक गांव में एक स्कूल। अब आज गली गली में स्कूल हो गए। पहले एक गांव में एक कुआं होता था, लेकिन आज घर घर में कुआं हो गए। ट्यूबवेल ही तो कुआं है। ट्यूब माने पतला पतला ट्यूब में जैसे दवाई भरते हैं, वेल माने कुआं होता है। तो ट्यूबवेल का अर्थ ही तो वही कुआं ही तो हो गया ना। आज घर घर, पहले कितनी अस्पताल होती थी एक गाँव में? एक। आज मोहल्ले मोहल्ले हो गए। तो जैसे पहले एक गली में एक माने एक गांव में एक कुआं होता था, एक स्कूल होता था और एक अस्पताल होती थी, लेकिन आज गली गली में हो गए हैं। इसी प्रकार से आज हमें गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर मंदिर में एक पाठशाला की जरूरत है। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि हर मंदिर में पाठशाला हो, और जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे उनके लिए आप उनको सही मार्ग पर, उनके मस्तिष्क को सही कर सके। इसलिए पाठशाला आपको चालू करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि पाठशाला से धर्म की, संस्कृति की रक्षा होती है। इसलिए भी पाठशाला की ज़रूरत पड़ती है। आपस में बच्चों में प्रेम वात्सल्य परिचय होता है, इसलिए भी पाठशाला की ज़रूरत है। मिथ्यात्व का नाश होता, सम्यक्त की प्राप्ति होती, इसलिए भी पाठशाला की ज़रूरत है। हमारी सद्भावना, सेवा, सहयोग की हमारे अंदर भावना पैदा होती है, इसलिए धर्म की रक्षा इस पाठशाला से होती है। फिर संस्कृति की रक्षा भी इन पाठशालाओं से होती है। इसलिए दया, अहिंसा, ऋषभदेव, सत्कर्म वाली संस्कृति हमारे यहाँ रही है। इस संस्कृति की रक्षा होती है। फिर संस्कारों की रक्षा भी हमारी इन पाठशालाओं से होती है। इसलिए हमें पाठशालाओं की आवश्यकता आज है। तो जहाँ नहीं है वो जाकर के नई पाठशाला खुलवाएं, प्रेरणा दें। एक मुनि बनाने बराबर तुम्हारे लिए पाठशाला में एक बच्चे को पढ़ाने में पुण्य लगेगा। कभी ये मत सोचना बहुत भीड़ आए तब हम पढ़ाएं, नहीं। जंगल में एक शेर है और हिरण को मार के खा रहा है, और वहां पर दो चारण रिद्धिधारी मुनि आ गए और उन्होंने देखा अरे ये हिरण को शेर मार के खा रहा है, तो ये तो निश्चित है मुनि के ऊपर झपट्टा नहीं मारेगा, क्योंकि वो तो उसी को खाने में लगा है। तो उसने संबोधन दे दिया। किसने? उन दो मुनिराज ने। किसको संबोधन किया? सुनने वाला कितना और सुनाने वाला दो। उसमें भी इंसान के पशु। जब बताइए एक पशु को दो मुनिराज घंटों उपदेश दे सकते हैं, तो क्या तुम दो बच्चों को तुम उपदेश नहीं दे सकते हो? तुम दो बच्चों को पाठशाला में पढ़ा नहीं सकते? भीड़ की क्या जरूरत? चलो दो बच्चे बैठे उनको पढ़ाओ, लेकिन पाठशाला कभी बंद नहीं करना। वो कौन बना? विचार करना। जब एक पशु भी उपदेश सुन करके उन्होंने पाठशाला प्रारंभ कर दी और वो सिखा दिया। किसने?
उन दो मुनिराज ने, और वो जाकर के भगवान महावीर स्वामी बन गए। तो तुम्हारी पढ़ाए हुए पता नहीं कौन सा बच्चा भगवान महावीर स्वामी बन जाए। इसलिए आप लोगों से कहूँ, ये पाठशाला आप चालू करिए जहाँ नहीं है, और जहाँ बंद होने की कगार में पुनः आप यहाँ से एनर्जी लेकर के जाएं। क्योंकि जो पाठशाला में पढ़ाता है, सुन लो, उसको क्या मिलता, क्या फायदा होने वाला है। तो पाठशाला पढ़ाने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए पाठशाला पैसे के लिए नहीं पढ़ाना, कभी पाठशाला पुण्य के लिए पढ़ाना, पाठशाला में पुण्य के लिए आना, पुण्य अर्जन करने के लिए आना, तो तुम्हारा पाठशाला पढ़ाना सार्थक है। और तुम्हें सोचा मुझे पैसा मिलेगा, मुझे पैसा नहीं, पैसा पढ़ा लेकर के तो कितने शिक्षक भारत देश में, आप हिसाब लगा लो, पता चलेगा भारत में कितने स्कूल हैं, कितने शिक्षक हैं, लेकिन उनका नाम होगा क्या? नहीं होगा। नाम किसका होगा? जो बच्चे को निःशुल्क पाठशाला पढ़ाएगा उसका नाम होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप पाठशाला इन बच्चों को पढ़ाएं। और इससे ये कहा गया, जो एक बच्चे को यदि नमोकार मंत्र सिखा दे अपने जीवन में, और वह बच्चा नमोकार मंत्र सुन करके यदि सच्चा जैनी बन गया, तो पक्का है, लिख के रख लो, आज वो आने वाले समय में श्रुत केवली बनेगा। इसलिए जब भी पाठशाला पढ़ाने जाओ तो क्या करना? बच्चे को नाश्ता कराना, नाश्ता कराना। तो नाश्ता कराते समय क्या सोचना कि जैसे मुनि महाराज यथा जात बालक बत होते, छल कपट से रहित होते हैं, ऐसे एक बालक है। और ये जब तुम नाश्ता बना के लाओ, अपने हाथ से उन बच्चों को परोसो, और परोस करके ये सोचना कि एक मुनि का मैं आहार करा रहा हूं। ये बच्चा जा करके कभी मुनि बनेगा, जिन शासन की प्रभाव ना करेगा। क्योंकि मुनि तुम्हें रोज नहीं मिलने वाले, लेकिन एक सहज सरल छल कपट से रहित वो बच्चा, भले शैतान है, उद्यम करता, सब कुछ है, लेकिन बच्चे की विशेषता होती है कि तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं होता। बच्चा भिखारी हो सकता है लेकिन भिखारी नहीं होता है, लिख के रख लो। इसलिए उस निर्विकारी उस बच्चे को तुम नाश्ता नहीं करा रहे, उसके लिए आहार दे रहे मुनि बना करके। और उस बच्चे से भी कहिए, बेटा ऐसा मत करो। मुनि महाराज कैसे आहार करते हैं? शोध करके, बिना शोधे आप शोधो। आपकी थाली में यदि, आपकी प्लेट में यदि बाल हो, चींटी हो, जीव जंतु, वापस करो, मैं तुम्हें 2 दूंगा। कितनी प्लेट? 1 नहीं, 2 रसगुल्ला दूंगा। ये उनको शिक्षा हो। तो उसको शोधने की, देख करके जो जैन के संस्कार है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये नाश्ता नहीं है, ये संस्कार है। नाश्ता के बहाने आपको संस्कार देना है, उन बच्चों को बुलाना है। और एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी बच्चा आए तो आप भले नाश्ता के समय आया है, कभी उसको भगाना नहीं है। नाश्ता के लिए भग जा, नाश्ता के लिए आ गया, कभी मत भगाना। और बड़े प्रेम से बुलाना, बेटा आजा, कर नाश्ता। और नाश्ता जरूर देना, जरूर देना। मुझे ये बताओ, आप लोगों के मोहल्ले में जब मैं जाता हूँ कभी भी, तो वहाँ पर पता चला आज सबके लिए बाहर से क्या, जितने भी प्रवचन सुनने आए हैं सबके भोजन की, नाश्ता की व्यवस्था है। तो उस समय ज़्यादा उपस्थिति होती है। और जिस दिन नहीं होता है दिनेश भैया, तो क्या होता, 10-20 लोग रह जाते। तो इसका मतलब है तुम्हारे यहाँ खाने नहीं था, क्या था, लेकिन उसका आकर्षण एक अलग होता है। इसलिए नाश्ता जरूर देना। ये व्यवस्था किसने दी है? ये व्यवस्था आदिनाथ भगवान से लेकर सब दे दी है। क्योंकि जब समोषण लगता है, आप बताइए वहाँ नाट्यशालाएं होती कि नहीं, वहाँ भोजनशाला होती कि नहीं? होती है। क्योंकि जो भी आए हैं तो ठीक है, वो भोजन भी करें, नाट्यशालाओं में आनंद भी ले। ये आकर्षण के सूत्र थे उस भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। इसलिए 12 सभाएं तो अंदर लगी है, लेकिन बाहर भी उन्होंने आकर्षण के सूत्र बना दिए, दे दिए। उस समोषण से कुछ पाठशाला के सूत्र सीख लो कि पाठशाला कैसे चलाई जाए। तो उन बच्चों को
अकेली पाठ ही पाठ 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 ऐसा नहीं, पाठ पाठ पढ़ाओगे सब समाप्त। पिछली संगोष्ठी में मैंने कहा था आप एक काम करिए, एक एक पाठशाला में एक क्रिकेट टीम बनाओ। किसी ने बनाई? उनके लिए सुनिए, आप उस पाठशाला के आकर्षण के लिए एक नहीं 2 पाठशाला मिलकर के एक टीम बनाइए और दूसरी पाठशाला में फिर टीम बनाइए, उनका मैच कराइए 5-5 ओवर 10-10 ओवर का। बच्चों को बड़ा आनंद आएगा। बनाओ, टीम बनाओ, 11 लड़के इकट्ठे करो और 11 लड़कों को इकट्ठे करके आप महीने में एक दिन चलिए आज पढ़ाई नहीं होगी, आज सब क्रिकेट खेलने चलेंगे। जो खेलेंगे उनके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। जो जितना ज़्यादा रन बनाएगा उसके लिए, जो जितना विकेट लेगा, करिए इतना तो करिए। खो खो का खेल खिलाइए, कबड्डी का खेल खिलाइए, ये भी तो अब राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती उसमें आ चुका कि नहीं बोलो। सिखाइए, अकेली पढ़ाई आकर्षण, उनको पहले बुला करके बैठा लो, ये करिए। उसके साथ में उनको एक और बताऊं मैं, सागर जिले में कर्रापुर एक गाँव है, छोटा सा कस्बा, जहां आज वर्तमान में 70-80 परिवार रहते हैं। वहां पर पाठशाला कैसी चल रही? वहाँ पाठशाला चलती है तो बच्चों के लिए जब परीक्षा आती है 1 महीने पहले से उनको कोई धर्म की पढ़ाई नहीं कराते। अब हम बच्चों को ये कहेंगे नहीं आना है, हम पढ़ाई नहीं कराएंगे, स्कूल है 2 महीने हम स्कूल बंद नहीं रखेंगे, पाठशाला बंद नहीं करेंगे, हम आपका पेपर अंग्रेजी का है, कल बेटा तुम्हारा पेपर है, आइए हम समझाएंगे बताएंगे। मतलब ये है कि वहाँ कर्रापुर में आज भी आधा घंटे मात्र जैन धर्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं और आधा घंटे वे 10 टीचर उन बच्चों को अलग अलग 10 क्लास के, एक बच्चा भी होगा तो उनकी ट्यूशन फ्री कराते हैं। और जब फ्री ट्यूशन होती वे सारे बच्चे वहाँ पर अपने आप स्कूल में आते हैं पाठशाला में। और ऐसा बच्चा नहीं जो पाठशाला ना जाता हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यदि तुम्हें ट्यूशन करने लगो आधा घंटे 15 मिनट, तो बोलो बच्चे आएंगे कि नहीं? उनके माँ बाप भेजेंगे कि नहीं? भेजेंगे ना। इसलिए ये आकर्षण का सूत्र है, समय के अनुसार परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए आप उन बच्चों की जैसे वहाँ पर कर्रापुर में चला वैसे आप सब जगह करिए कि उन बच्चों की जब परीक्षा आए आप धर्म की पढ़ाई नहीं, बस एक अर्घ चढ़वा दो, नमोकार मंत्र पढ़वा दो, प्रार्थना करवा दो, बस बेटा तुम्हारा कल काय का पेपर है, कल तुम्हारा किसका है, चलिए आपकी हम तैयारी कराते। आप भी अपनी पाठशाला में इन बच्चों को सिखाओ। पाठशाला वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे कहिए अपने घर में टहल के पढ़िए। जब टहल के पढ़ते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन के जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जितनी ऑक्सीजन हमारी खुराक है प्रत्येक कोशिका की, तो उन बच्चों को समझाओ टहल के पढ़िए। यदि मन नहीं लगता है, टहल के पढ़ने से सर्वाइकल नहीं होता, शरीर सीधा हो जाता है, चक्कर नहीं आते हैं, आँखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, इसलिए टहल करके पढ़ो। अपने कमरे में, छत पे, जहाँ भी आपको टाइम मिलता है, समय मिलता है, जगह मिलती है, वहाँ पर टहल के पढ़िए। फिर उनसे कहिए बेटा बीच बीच में आप गहरी सांस लो, आँख बंद करके आप फिर सोचो हमने क्या पढ़ लिया है, फिर अब क्या पढ़ना है, फिर आप उनको बच्चों को समझाओ। फिर उनसे कहो आप पढ़ करके सीधे आगे का टॉपिक नहीं, आप बंद कर लो और हर आधा घंटे में 1 घूंट पानी पी लो, या कोई किशमिश दबा लो, या कोई मूंगफली का दाना चबा लो, या चने का दाना चबा लो, या कोई सौंफ का दाना चबा लो। उससे तुम्हारा उपयोग बदल जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा एक जगह मन स्थिर रह ही नहीं सकता है। ये उत्तम सहनन वाला भी, जो मोक्ष जाने वाले वे भगवान आदिनाथ और महावीर स्वामी भी एक अंतर्मुहूर्त अर्थात 40-45 मिनट से ज़्यादा अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते। तो वो बच्चा कैसे कर लेगा? पढ़ाते समय आप उनको कैसी याददाश्त बढ़ाना, तो उनको एक मंत्र दे रहा हूँ, वो मंत्र सब बच्चों को दे दो, सब बच्चों को मंत्र दो। कौन सा मंत्र? आप लोग सुनिए। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम वद वद वाग वादिनी सरस्वती देव्यै अरहम नमः। ये बहुत बड़ा मंत्र है, विद्या का बहुत बड़ा मंत्र है। ये तो प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में भी ये मंत्र लिखा हुआ है। वो मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा मंत्र आप उन बच्चों को दे दो। अपने आप कहना कुछ नहीं, बस 9 बार पढ़ना बेटा, जैसे कायू सर करते ना ऐसे आप 9 बार पढ़िए।
फिर बीच बीच में थोड़ा पानी पी लीजिए, आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ठंडक आ जाती शरीर में, मस्तिष्क में, तो बहुत अच्छा होता। इसलिए ये आकर्षण के सूत्र हैं। देखिए ये बच्चे जब पाठशाला आएंगे, इसके गले में एक वो भी होगा, क्या, आइडेंटिटी कार्ड। नहीं है तो वो आकर्षित होंगे कि नहीं, उनको भी लगेगा हमें भी कैप मिले, हम भी पाठशाला के सदस्य बने, हमारे अंदर भी हो। तो ऐसा करने पर उनके लिए क्या होता है कि आकर्षण बनता चला जाता है। 2 दिन आप खेल कूद के लिए दे दो उनके लिए, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमें तो बुलाना है ना, उसको आस्थावान बनाना है, उसके लिए आकर्षित करके उसको ललक लग जाए कि नहीं हमें पाठशाला जाना ही है, उससे हमें बड़ा आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। इसलिए उनकी मौज मस्ती के लिए भी कभी डांटना नहीं। एक दिन बिल्कुल फ्री छोड़ दो, खूब हंसाओ, खूब हंसाओ, कोई निषेध नहीं, खूब खेलो, कहना खूब लड़ो, खेलो, खूब कबड्डी खिलाओ, चलो बच्चों एक दूसरे से कबड्डी खेलो, एक दूसरे कुश्ती लड़ाओ। पाठशाला को मल्लशाला भी बना दो तो बच्चे अपने आप आने लग जाएंगे। देखो पाठशाला होगी तो तुम्हारा मस्तिष्क ठीक रहेगा, भोजनशाला होगी तो तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, और मल्लशाला होगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसलिए ये तीनों जब रहेंगे तो अपने आप बच्चे आकर्षित होकर के यहाँ पर लाभ लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आकर्षण के सूत्र हो गए। तो आज हम इस पाठशाला के इस प्रशिक्षण सत्र में ये सिखाना चाह रहे हैं कि देखो आकर्षण के लिए बच्चों को प्रोत्साहन दें, बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था दें, जैसे कंप्यूटर हैं वो आप लगाइए, बच्चों के लिए वहाँ पर प्रोजेक्टर लगाएं, बच्चों के लिए एक बोर्ड भी रखें पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसे घुमाने कराने के लिए भी ले जाएं, और इसके बाद में बच्चों की प्रतियोगिता कराएं, चाहे वो खेल की हो चाहे पढ़ाई की हो, प्रतियोगिता कराएं। फिर सामग्री पूरी निःशुल्क दें, कभी पैसा ना लें बच्चों से, कभी बच्चों से पैसा नहीं लेना सामग्री का, ले जाओ बेटा कोई बात नहीं, एक बार ले गया कोई बात नहीं, दूसरी बार और दे दो, तीसरी बार और दे दो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पाठशाला चलाओ, अपने मोहल्ले से लो, नाश्ता कराओ, उनको निःशुल्क सामग्री दो, और जन्म दिवस उनका जरूर मनाओ। और टेम्पल डे, कौन सा डे, टेम्पल डे जरूर मनाओ, वो समझ जाएं कि टेम्पल डे क्या है। फिर इसके बाद में आता है कि उनको बच्चों को कभी डांटना नहीं, मित्रवत व्यवहार करो, मित्रवत। हम लोग मुनि हो करके भी आप देखना हमारे संघ के सारे साधु बच्चों में बच्चों जैसे हो जाते, इसलिए वो आकर्षित होते, बैठते हैं, डांटे भी मारे भी तो भी कहाँ जाते। देखो सच्चा बेटा और सच्ची माँ क्या है, माँ बच्चे को पीट करके भगा देती, पर वो बच्चा आता कहाँ है, वो बड़े जल्दी भूल जाता, वहीं पहुंचता है, उसकी विशेषता होती है। तो इसलिए बच्चों को जितना डांट दो उतना प्यार दो। फिर उसके बाद में उनके लिए तीर्थ यात्रा के लिए ले जाओ, पिकनिक के रूप में साल में एक बार जरूर ले जाना, फिर उनकी प्रतियोगिता आदि कराते। ये सब आकर्षण के सूत्र होते हैं। अब आगे की बात मैं और करूं, पाठशाला संचालन में कितने, 3 बिंदु, शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी माने विद्यार्थी। इन 3 बिंदु पर पूरी शिक्षण पद्धति आधारित रहती है, निर्भर है। तो अब सबसे पहले शिक्षक, कौन, शिक्षक कैसा हो, वो आदर्श शिक्षक कैसा होता है। तो सबसे पहले आदर्श शिक्षक वही है जो सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति को और शिष्य की प्रकृति को जानता हो। बच्चों की प्रकृति को जाने, इस बच्चे को जल्दी बुरा लगता है, ये बच्चा जल्दी रोता है, इसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, इसकी मानसिक क्षमता क्या है, इसकी शारीरिक क्षमता क्या है, ये स्वास्थ्य इसका कैसा है, स्वभाव क्या है, उम्र क्या है, इसकी रुचि किस में है, ये शिक्षक में योग्यता होना चाहिए। माने प्रकृति बच्चे की, उसको इस ढंग से समझाया जाता, बड़े प्रेम से समझाया था। तो आदर्श शिक्षक वही है जो विद्यार्थी की प्रकृति और क्षमता का ज्ञाता हो।
पहला सूत्र हो गया। फिर दूसरी बात आती है कि शिक्षक अपनी प्रकृति और भावनाओं को समझे। एक तो विद्यार्थी को और अपनी। अब तुम मान लो कोई लड़की है और मान लो कोई बालक पढ़ाने वाला है 18, 20, 22 साल का, 25 साल का। अब मान लो उसकी नीयत बिगड़ गई। अब 12, 13 साल की लड़की थी, अब उसके प्रति मान लो उसको राग भाव आ गया तो गलत हो गया। अपनी प्रकृति समझिए, उससे पूरी पाठशाला बदनाम हो जाती। कई जगह पाठशालाएं बंद हुई इस आधार पर। देखिए अब दो बातें बन जाती इसमें। एक तो बड़ी खुशी होना थी, चलो अच्छा हुआ कि वो लड़की मनचली थी, यहाँ नहीं बैठती, कहीं और स्कूल में जाती, कोई एजेंट से शादी कर बैठती तो क्या होता। देखिए एक पक्ष ये भी बनता और दूसरा पक्ष ये भी बन गया कि अरे क्यों कर ली। तो यदि उसने कर ली, जैन समाज में कर ली, ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। तो ये सोच होती है। तो ये गलत आदत ना हो, इसलिए शिक्षक अपनी प्रकृति और भावना को समझें। क्योंकि आपको ऊर्जा मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है, आपको संस्कार मिलते, आपके प्रेरणा मिलती है। इसलिए ये शिक्षक संगोष्ठी जरूरी है। इसलिए शिक्षक को चाहिए वो अपनी भावनाओं को उज्जवल बनाए। कभी ख्याति पूजा लाभ में मत फंस जाना, कभी विकार पैदा न कर देना, ऐसा अपने जीवन में याद रखना। फिर कहा शिक्षक हमेशा कुशल व्यवहार वाला हो, माने व्यवहार कुशल हो, लोक व्यवहार का ज्ञाता हो। यदि शिक्षक लोक व्यवहार का ज्ञाता नहीं होगा, जैसे मान लो अध्यक्ष जी आए, काय के अध्यक्ष जी, मैं तो शिक्षक हूँ, मुझे क्यों मैं नहीं, आइए अध्यक्ष जी, आइए आइए बैठिए, मंत्री जी आओ, भैया दादाजी आइए, आपका बेटा आया नहीं, आप इतना मीठा इतना अच्छा बोलो, इतना अच्छा बोलो कि उनको लगे नहीं ये बेटे हमारे यहाँ इन पाठशाला में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं ये बहुत अच्छे संस्कार, तारीफ करने लग जाए तुम्हारी। इसलिए व्यवहार कुशल बनो, व्यवहार के ज्ञाता बनो। फिर शिक्षक अच्छे स्वास्थ्य का धारक हो। यदि शिक्षक स्वयं खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, जाएगा तो क्या होगा, बच्चों को फैलेगा। अब स्वयं बहुत मोटा है, उठते बैठते नहीं बन रहा तो भी गड़बड़ है। एकदम दुबला पतला है, का फूंक दो तो उड़ जाए तो वो भी नहीं। तो मतलब ये है कि वहाँ पर जो पढ़ाने वाला हो शिक्षक, वह उत्साहवान हो, स्फूर्तिवान हो, नियमित आने वाला हो, तसल्ली वाला हो, स्वास्थ्य फिटनेस अच्छी हो। जैसे क्रिकेटर को फिटनेस बनाना पड़ती है, वैसे आप भी अपनी पूरी फिटनेस का ध्यान रखें। पर शिक्षक स्वयं उत्तम वेशभूषा का धारी हो। ऐसा नहीं फटे पैंट जीन्स पहन के पढ़ाने आ गई मैडम, ये नहीं, टी शर्ट पहन के आ गई, कहाँ जा रही मैडम, पढ़ाने के लिए, नहीं, गलत। इस पंचम काल में यदि तुम जो काम हम कर रहे वो तुम घर में रह करके कर रहे, आरिका बनती तुम तो आरिका बन करके आरिका करती क्या, प्रवचन देती ना, तुम्हें समझाती है, पढ़ाती है, लिखाती, यही तो करती है ना। और तुम घर में रह करके ये कर रहे तो तुम घर में आरिका से के बराबर हो, आरिका से कोई कम नहीं हो। और यदि तुम स्वयं टीवी में लगी हो, मोबाइल में लगी हो, रात दिन राग देश खाने पीने किचन में लगी हो, किटी पार्टी में रखी, तो तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, सीधी सी बात। कम से कम इतना समय निकालो, ये करो। यही तो, इसलिए तो माँ महान मानी जाती है। तुम माँ, सच्ची माँ बनो, जिनवाणी की माँ बनो, ऐसा मैं आप लोगों से कहूँगा। इसलिए उत्तम वेशभूषा जो बताई गई, शालीन, तन ढका हो, अंग प्रदर्शन वाली शिक्षिका नहीं चाहिए, अंग प्रदर्शन वाले शिक्षक नहीं चाहिए। तुम क्या बच्चों को संस्कार दे पाओगे यदि स्वयं ऐसा करोगे। तो आपको चाहिए उत्तम वेशभूषा के धारी हो। फिर इसके बाद में पढ़ाते समय शिक्षक हमेशा ये ध्यान रखे बीच बीच में तनाव ना आए बच्चे को। इसलिए कोई हंसी का प्रसंग छोड़ दो, और बच्चा 10 मिनट में बोर हो जाता। क्यों हो जाता? बीच में आपको ऐसे प्रसंग भी छेड़ना चाहिए कि सारी सभा एकदम गदगदा उठे।
एकदम बहुत प्रसन्न हो जाए तो अपने आप उनको रुचि, थकान निकलती है हंसने से। हंसने से अपनी पाचन शक्ति बढ़ती है। हंसी भी एक स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तम दवा है। इसलिए आप लोग ऐसे प्रसंग छेड़िए कि बच्चों को ये आनंद आए। फिर इसके बाद में कहा गया कि शिक्षक हमेशा हित मित प्रिय वचन बोलने वाला हो। मैं कहूँ शिक्षक सुदृढ़ मानसिकता का धारी हो। शिक्षक हमेशा इतिहास, संस्कृति और अपने जो जैन सिद्धांत हैं उनका ज्ञाता हो। फिर इसलिए आप पहले स्वयं पढ़िए, फिर उसके बाद पढ़ाने के लिए जाइए। इनकी एक ट्रेनिंग भी होना चाहिए, उनके लिए ज्ञान भी होना चाहिए। अथवा तदवा कोई भी शिक्षक नहीं, उसमें एक होना चाहिए कि हाँ तुम शिक्षक के योग्य है कि नहीं, ये थोड़ी सी परीक्षा भी होना चाहिए। फिर इसके बाद में शिक्षक जो है ना हमेशा आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। नहीं, मैं जो करूँगा अपने लिए करूँगा, अपने समाज के लिए करूँगा, इन बच्चों के हित के लिए करूँगा। मैं अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास रख कर के अच्छा पढ़ाऊँगा। बिल्कुल ये बच्चा नियम से आस्थावान बनेगा। मैं अपनी पाठशाला में संचालन में सफल होकर रहूँगा, ऐसा आत्मविश्वास से लबालब भरा हो। फिर इसके बाद में सुदृढ़ अनुशासन और इच्छा शक्ति का धारक हो। शिक्षक हमेशा करुणा, दया आदि गुणों से युक्त हो। शिक्षक को शरारती बच्चों को अनुशासित करने की क्षमता रखता हो। कठिन बात यही है। देखो बच्चे तो शरारती होते हैं, यदि बच्चा शरारती नहीं तो वो बच्चा नहीं। क्या कह रहा हूँ? बच्चा यदि शरारती नहीं तो वो बच्चा नहीं। इसलिए इन शरारती बच्चों को भी अनुशासित करने वाला हो और उसको अनुशासित करके चलाने वाला हो। शिक्षक हमेशा सुनो बच्चों से प्रश्न एक एक से ना पूछे, बदल बदल करके अलग अलग पूछे, और पूछे जरूर, क्योंकि प्रश्न पूछने से एकाग्रता बढ़ती। शिक्षक हमेशा धैर्यवान लगनशील होना चाहिए, जल्दी धैर्य देख हो जाए, और उसको हमेशा सहनशील होना चाहिए। और शिक्षक हमेशा स्फूर्ति उत्साह वाला हो। शिक्षक हमेशा संवेग, वैराग्य, अनुकंपा, आस्तिक गुणों से युक्त हो। शिक्षक हमेशा मनोद प्रिय हो, विनोद प्रिय हो, बीच बीच में हंसने और हंसाने के गुण से युक्त हो। शिक्षक हमेशा उत्तरदायित्व को समझे, और शिक्षक हमेशा यहाँ पर नेतृत्व गुण की क्षमता वाला शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नेतृत्व गुण होगा तो वो हमेशा लेके चलेगा। अंतिम बात कह दूँ कि शिक्षक आपस में मेल मिलाप वाला हो, ये परम आवश्यक है। नहीं तो देखा गया है कि 10 शिक्षक किसी पाठशाला में हैं तो एक वहाँ भाग रहा, एक वहाँ भाग रहा, वो उसकी आलोचना कर रहा है, वो उसकी आलोचना कर रहा है। ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है, और उस पाठशाला में मतभेद होने लग जाते हैं, और पाठशाला फिर बिगड़ने लग जाती है। बच्चे भी देखते अरे इन मैडम में तो बनती नहीं आपस में, तो नहीं, शिक्षक में हमेशा आपसी मेल मिलाप हो, प्रेम वात्सल्य हो, सहनशीलता हो, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव हो, धीर वीर गंभीर मनोहारी हो, मृदुभाषी व्यवहार कुशल आदि हो करके प्रश्नों को सहन करने वाला हो। ये जितने भी गुण बताए गए ये आचार्य के अंदर गुण होते हैं। आचार्य का अर्थ गुरु, और आप भी गुरु हो और इस गुरु पद पर आप बैठे हो। इसलिए मैं हर बार ये पंक्ति सुनाता हूँ कि जिन वाणी का अमृत रस इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पीने दो, कटी फटी जीवन की चादर अब इनको सीने दो, और भौतिकता की चकाचौंध ने तन मन जर्जर कर डाला, इन बालक तीर्थंकर सम अब इन बच्चों को अपना जीवन जीने दो। बालक तीर्थंकर सम अपने इन बच्चों को जीने दो। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप शिक्षक पद पर बैठे हैं तो शिक्षक पद का ध्यान रखना। इस गुरु पद पर बैठे हो तुम, अपने पद का ज्ञान रहे, और इस क्षण भंगुर जीवन में अपने कर्तव्य का ध्यान रहे। मेरे शिक्षक तब तक खरे उतरना तुम जब तक तन में प्राण रहे। इसलिए हमेशा खरे उतरना। आज ये आया था कि शिक्षक कैसा हो,
आदर्श शिक्षक का स्वरूप क्या हो, ये हो गई। अब 2 पॉइंट रह गए लेकिन समय पूरा हो गया, इसलिए हम आगे की बात नहीं करेंगे। संक्षिप्त रूप से बता देते 1-2 मिनट। भूमिका यह है कि बच्चों को वो भेजें, इसके अलावा वे यहाँ पर सकारात्मक सोच रखें, अभिभावक अपने कर्तव्य का पालन करें, स्वयं अध्ययनशील बने, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, जो शिक्षक पढ़ाते उनको प्रोत्साहित करें और जो बच्चे पढ़ा रहे हैं उनका सम्मान भी करें। इसके अलावा वे हमेशा स्कूल भेजने के साथ साथ में अपने बच्चों को यहाँ भी भेजें। समाज की भूमिका बनती है कि वो फंड इकट्ठा करें, मंदिर के ट्रस्टी वगैरह कभी पाठशाला वालों को रोके ना, उनके माता पिता को भी प्रेरणा दें और आवश्यकता की पूर्ति करें, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित और सम्मानित करें और सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वयं अपनी रुचि लें। आप लोगों से कहूँगा, परिषद वालों से, जो यहाँ 2 परिषद, एक दिल्ली की और एक कहाँ की, फिरोजाबाद की परिषद यहाँ बैठी है, आप लोग अपनी रुचि देखें, आनंद लें उन बच्चों के बीच में जा कर के और एक उसकी अलग महसूस करें और ऐसा करके उन विद्यार्थियों को स्वयं आचरणवान बन करके उनको भी आचरण के मार्ग पर ले जाएं। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है।